क्या तुमने कभी सोचा है तुम्हें सब कुछ आता है, तुम एग्जाम देने जा रहे हो, बट जब तुम्हारा रिजल्ट आया तो जो तुमने सोचा था उससे कम मार्क्स आए हैं? ऐसा क्यों होता है ये तुम्हें भी नहीं पता है। तो आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा कि पेपर में कैसे अपने आंसर्स को रिप्रेजेंट करना है, कैसे एक्चुअल में तुमको बोर्ड एग्जाम्स के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना है। तुम्हें आता सब कुछ है, लिखना सीखना है, कैसे अपने मार्क्स लाना है। सो वेलकम टू शिक्षा नेशन, दिस साइड ऑफ मैथमेटिक्स मेंटर रतन कालरा। स्वागत है आज की वीडियो में। हर बार बच्चे की मेन प्रॉब्लम रहती है, सर पढ़ तो सब कुछ लिया है, टारगेट तो जो आपने बोला था वो तो हम लोगों ने बना लिया, 100 आउट ऑफ 100, 100 आउट ऑफ 100 टारगेट तो हमने बना लिया, बट सर क्या जरूरी है कि जो हमको सब आता है और अगर हम वो करके आ रहे हैं, गारंटी है कि हमारे 100 आउट ऑफ 100 आएंगे? द आंसर इज नो, कोई गारंटी नहीं है। गारंटी तब होती है जब तुम्हें उसका रिप्रेजेंटेशन आता हो, तुम्हें आता हो कि एक्चुअल में आंसर कैसे लिखते हैं। 5 मार्क्स का है, तुम्हें कौन कौन से पॉइंट्स लिखना है वो सब आज की वीडियो में बताऊंगा। दो चीजों में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। कौन सी दो चीजें? एक्सपर्टीज एंड असेसमेंट। एक्सपर्टीज और असेसमेंट में बहुत अंतर है, सोच में और करने में। बहुत सारे लोगों की तुमने एक बहुत फेमस लाइन सुनी होगी कि लोगों के दिमाग में आइडियाज बहुत आते हैं, एग्जीक्यूट बहुत कम लोग कर पाते हैं, और जो एग्जीक्यूट कर ले जाता है वही एक दिन अपना नाम बना ले जाता है। तो यही डिफरेंस है हमारा एक्सपर्टीज और असेसमेंट में। हाँ, आता सबको बहुत कुछ है, मानता हूं ये बात, आता सबको बहुत कुछ है। अब जिसको लिखना आता है वही बोर्ड में राजा है। बोर्ड में नंबर वही ला सकता है जिसको लिखने का तरीका आता है। बोर्ड में अगर रिप्रेजेंटेशन तुम्हारा अच्छा है, 5 मार्क्स एक्स्ट्रा फॉर गुड हैंड राइटिंग सुना है, वो यही चीज है कि तुम्हें लिखना अच्छे से आता है कि नहीं। दोनों में यही डिफरेंस है कि तुम्हें अगर लिखना बहुत अच्छे से आता है, मार्क्स अच्छे मिलेंगे। सामने जो एग्जामिनर है, जो चेक कर रहा होता है कॉपी, उसको दिखना चाहिए कि हाँ बच्चे ने बहुत सारी अच्छी चीजें करी हैं। तो अब देखते हैं, सबसे पहले एग्जाम में तुम बैठे हो, गोल्डन 15 मिनट, शुरू के 15 मिनट तुम्हारे बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलमोस्ट ऑल बोर्ड एग्जाम हैव इंट्रोड्यूस्ड द कांसेप्ट ऑफ एन एक्स्ट्रा 15 मिनट्स। बोर्ड एग्जाम से पहले हर स्कूल 15 मिनट तो देता ही देता है। सारे बोर्ड एग्जाम्स 15 मिनट्स को अच्छे से तुम्हें यूज करना है। तुम्हें अपनी स्ट्रेटेजी बनानी है कि बोर्ड एग्जाम को कैसे स्मूथली करना है और एक्यूरेटली करना है। उस 15 मिनट, ये 15 मिनट ही तुम्हारा डिसाइड करेंगे कि तुम्हारे बोर्ड्स में मार्क्स कितने आने हैं, अगर तुमने अच्छे से तैयारी करके गए हो। स्टेप 1 तैयारी तो होनी ही चाहिए, ये स्टेप बाकी के स्टेप में बता रहा हूं। पहला स्टेप नॉलेज, तुम्हारा दिमाग बहुत अच्छा चलना चाहिए, ये बाकी के स्टेप्स हैं, ये बाकी की चीजें जो तुम्हारे काम आ रही होंगी, दैट इज फॉर श्योर। ये मैं तुम्हें आज बता दूं, अगर तुमने इसको फॉलो करा, 5 मार्क्स एक्स्ट्रा लिख के चलो, 5 मार्क्स एक्स्ट्रा लिख के चलो। मेरा एक दोस्त था, हम लोग का जब सीबीएसई बोर्ड एग्जाम हुआ था, फिजिक्स का पेपर बहुत ज्यादा टफ आया था। फिजिक्स का पेपर क्लास 12 का बहुत टफ आया था। तो मेरे फ्रेंड ने ना, उसने बोला था कि मैं 85 मार्क्स का सही करके आया हूं, कि 70 मार्क्स का होता था, 30 मार्क्स अपने होते थे प्रैक्टिकल्स के। तो अगर मैं 100 से बात करूं तो 85 का उसने बोला था मैं सही करके आया हूं। 10 नंबर का मैं गलत ही करके आया हूं। ऑब्वियस है, 95 का अटेम्प्ट किया था बंदे ने, ठीक है। तो यार तब भी उसके 95 मार्क्स आए थे, बट उसकी राइटिंग बहुत अच्छी थी। मेरे फ्रेंड का नाम सार्थक तिवारी, उसकी ना राइटिंग बहुत अच्छी थी, बहुत ज्यादा, मेरे से लाख गुना अच्छी थी। मैं फुल मार्क्स का अटेम्प्ट करके आया था, तब मेरे 96 आए थे। तो नॉलेज के साथ साथ तुम्हारी जो राइटिंग है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। नहीं अच्छी तो अभी से अच्छी बना लो। अपने जूनियर किसी अपने आस पड़ोस के बच्चे से कॉपी ले लो, उस कॉपी जो लिखने वाली होती है उसमें सीखो राइटिंग, उसमें सीखो राइटिंग। बात आती है प्रायोरिटाइज क्वेश्चंस की। प्रायोरिटाइज क्वेश्चन की, द फर्स्ट 15 मिनट्स, first started 15 minutes of the reading time plays an important role in processing the entire assessment sheet। पूरी असाइनमेंट शीट में वो सबसे पहले इंपॉर्टेंट होते हैं, क्वेश्चन पेपर सबसे ज्यादा ये 15 मिनट इंपॉर्टेंट होते हैं। उस 15 मिनट में तुम देखो कौन से क्वेश्चन तुम्हें आते हैं, कौन से क्या चीजें, कौन सा सेक्शन तुम्हें पहले अटेम्प्ट करना है, कौन सा सेक्शन तुम्हें पहले अटेम्प्ट करना है, ये तुम समझो। मान लो हमारे पास 5 सेक्शन है, ए बी सी डी ई। मैं नहीं कह रहा कि तुम नंबर वाइज करो, वैसे तो करना चाहिए ABCD, मैं नहीं कह रहा। मैं मान लेता हूं तुम्हें सेक्शन ई केस स्टडी पहले आता है, फिर तुमने डी करा, फिर तुम गए, तुम बी पे गए, फिर तुमने ए करा, फिर तुमने सी करा। तो यू कैन डू दिस, यू कैन डू दिस ऑल्सो। बट ऐसे करना कि हाँ तुम्हें ई के सारे सवाल आते हैं। ई देखो, सेक्शन के अंदर तुम्हारा जो सीरियल है वो सही होना चाहिए। पॉइंट याद रखना जो मैंने बोला, सेक्शन के अंदर सीरियल नंबर बहुत जरूरी है, वो तुम्हारा बढ़िया तरीके से होना चाहिए। जो तुमने अटेम्प्ट कर रहे हो, जो तुम कर रहे हो वैसे ही होना चाहिए। 1 to 20 क्वेश्चन है सेक्शन ए में, सेक्शन ए स्टार्ट करा, उसको खत्म करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ऐसे ही होना चाहिए। रिमेंबर दैट यू नीड टू आंसर द क्वेश्चन द सेम ऑर्डर एज यू कैन चूज द ऑर्डर दैट सूट्स यू बेस्ट। मैंने तुम्हें बोला सेक्शन के अंदर तुम्हें बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करने हैं, सवाल अटेम्प्ट होने चाहिए वैसे ही। और एक बहुत अच्छी चीज मैं तुम्हें आज बता दूं, जो भी सेक्शन स्टार्ट करना, मान लेते हैं हमने सेक्शन ए स्टार्ट करा,
सेक्शन ए ऊपर लिख दो ब्लू पेन से, हमेशा ब्लू पेन यूज करना, ये भी ब्लू ही है, ठीक है ना। ब्लू पेन यूज करो, तुम्हारे मार्जिन होनी चाहिए, लेफ्ट साइड मार्जिन होनी चाहिए, ठीक है ना। अब आंसर नंबर 1 और एमसीक्यू है, मान लो ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन सी लिख लो, सी या तो लिख दो या आंसर, जो आंसर होगा मान लेते √3 आंसर आया, लिख दिया हम लोगों ने। सेकेंड जो आंसर है ऑप्शन डी, आंसर आ गया tan 30 डिग्री, ठीक है। डॉट 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 मान लेते हैं 19th क्वेश्चन पे आ गए हम लोग, 19th क्वेश्चन पे आ गए। 19th क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, 19th क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर ए मान लिया, आंसर आ रहा है 343 सेंटीमीटर क्यूब। 20th क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी है, मीन का आंसर आ रहा है 62। अब यहां पे ब्लू पेन से एक लाइन खींच दो, या रॉयल ब्लू स्केच पेन भी यूज कर सकते हो, रॉयल ब्लू स्केच पेन भी यूज कर सकते हो। यहां पे एक लाइन खींच दी हमने, देन अब सेक्शन है यहां पे कंप्लीट हुआ। थोड़ा सा और अच्छे से मैं तुम्हें एक बात बताऊं, थोड़ा सा और अच्छे से मैं एक बात बताऊं, थोड़ा सा और अच्छे से एक बात बताऊं मैं तुम्हें, ठीक है। थोड़ा सा और अच्छे से एक बात बताऊं, मान लेते हैं ये सेक्शन तुम्हारा यहां पे कंप्लीट हुआ, मान लेते हैं सेक्शन है यहां पे कंप्लीट हुआ, तो तुम बची हुई जगह मत करना, ना ना ना, सेक्शन बी नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करना। नीचे का जो पेज बच जाए खत्म करो, कंजूसी नहीं करनी, सेक्शन बी स्टार्ट करो, लाइन खींची, ऊपर ये लाइन बनी होगी, ऊपर ये लाइन बनी होगी, उस लाइन के नीचे से तुमने लिखना स्टार्ट कर दिया, क्या है क्वेश्चन नंबर 21 एंड सो ऑन सो ऑन। क्वेश्चन के बाद लाइन खींच देना, सेक्शन बी जैसे स्टार्ट हो। एमसीक्यूज में हर क्वेश्चन के बाद लाइन मत खींचना, आई सजेस्ट यू, एमसीक्यूज में हर क्वेश्चन के बाद लाइन मत खींचना, एमसीक्यूज में हर क्वेश्चन के बाद लाइन नहीं खींचोगे, किसके बाद खींचोगे, 21 क्वेश्चन है, ये मैथ्स की बात है। वैसे एमसीक्यूज में लाइन मत खींचना, मत खींचना और मत खींचना, ये बहुत अच्छी चीज है। अब प्रिसाइज आंसर्स, योर आंसर शुड बी प्रिसाइज, रिलेवेंट एंड अप टू द क्वेश्चन, जो पूछा जाए वो लिखो, कहानियां मत लिखो, गाने लिख के नहीं आने। ये पॉइंट एसएसटी वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एसएसटी और इंग्लिश वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पूछा गया है वो लिखो, इंग्लिश में जो आंसर है वो लिखो, डेमोक्रेसी से रिलेटेड आंसर है वो लिखो, या अगर आप 12th में आ रहे हो केमिस्ट्री में, या ये इंग्लिश में केमिस्ट्री में, इंग्लिश हो गया 12th में, केमिस्ट्री में 12th में, और भी किस सब्जेक्ट में हो आप, ह्यूमैनिटीज में हो, आपको थ्योरी ज्यादा लिखनी होती है, तो जो बेटा रिलेवेंट आंसर हो वही करना, जो पॉइंट्स रिलेवेंट हो, विदाउट एनी अननेसेसरी स्टफ। कोई गलत वर्ड्स मत लिखना, मैं तो बता रहा हूं, एग्जामिनर की आंखों में आगे पूरे नंबर काट देगा, पूरे नंबर काटेगा एग्जामिनर की आंखों में आगे, छोड़ के तो एक भी क्वेश्चन नहीं आना है। हिंदी में लिख लो, छोड़ना नहीं है, ठीक है, छोड़ना नहीं है, लीव नहीं करना, कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ के आना है, कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ के आना है, याद रखनी है ये चीज बेटा। एग्जांपल्स एवरीवेयर, जहां पे आपको जरूरत हो वहां एग्जांपल लिखो, जहां जरूरत है वहां एग्जांपल लिखो, ठीक है ना। का जहां जरूरत है, इंग्लिश में जरूरत हो एग्जांपल लिखो। इंग्लिश में मेरे टीचर ने मुझे एक बात बताई थी कि जब भी लॉन्ग आंसर्स आते हैं 5 मार्क्स के, जो सबसे लास्ट में रहते हैं, आप पता नहीं कैसे क्या आते हो, तो उसमें स्टार्टिंग ऐसे करो, द पोएट या द राइटर ऑफ दिस स्टोरी, जो भी नाम है उसके बाद लिखना चालू कर दो, उसके बाद लिखना चालू कर दो आंसर, फ्री के मार्क्स, बता रहा हूं मैं तुम्हें। एक लेटर टू द एडिटर आता है, ये सब इंग्लिश वालों के लिए चीजें हैं, ये इंग्लिश की चीज, लेटर टू एडिटर, चाहे 10th में हो चाहे 12th में हो, आता ही आता है। अब इसकी स्टार्टिंग लाइन लर्न कर लो, बीच में जो अपना जो बॉडी है वो क्या होती है, फ्रॉम द कॉलम ऑफ ए रेप्यूटेड न्यूज़पेपर आई विश टू ड्रॉ द अटेंशन टुवर्ड्स द कंसर्न, आगे टॉपिक, लास्ट की क्लोजिंग लाइन होती है कि जो हम आई वांट कि आप ये पेपर में अपने आर्टिकल छापो, इस चीज का कंसर्न थोड़ा भरे, स्टार्टिंग की लाइन से याद कर लो, फ्रॉम द कॉलम ऑफ अ रेप्यूटेड न्यूज़पेपर, ये मैंने तुम्हें अभी याद करा दी, इसको 5 बार सुन लो। तो जहां जरूरत है जिस चीज की वही लिखना हम लोगों को, जहां एग्जांपल्स की जरूरत है वो एग्जांपल्स तुम्हें करके आने हैं बोर्ड एग्जाम्स में, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। स्पेलिंग मिस्टेक इग्नोर करनी है, स्पेलिंग मिस्टेक इग्नोर करनी है। हाँ, केमिस्ट्री में कर सकते हो आप, बट नॉमेनक्लेचर में मत करना। स्पेलिंग मिस्टेक का मतलब ये है, फॉर एग्जांपल मैं मान लो मैं पीसीएम की बात कर रहा हूं, स्कूल है, अगर आप इसको स्कूल भी लिखकर आ जाओगे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बट जहां आपकी स्पेलिंग मिस्टेक जरूरी है वहां गलती मत करना, वहां गलती मत करना, मैं तुम्हें बता रहा हूं ये चीज, पूरा नंबर, बहुत नंबर काट के आओगे। ये 1 मार्कर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 मार्कर क्वेश्चन जरूर 1 2 3 4 5 बारी चेक करो, 5 बारी चेक करो। 3 घंटे का पेपर कोशिश करो तुम्हारे 2 घंटे में निपट जाए,
ऐसी प्रिपरेशन होनी चाहिए। मैथ्स में मैं बच्चों को कहता हूं 1.5 घंटे पेपर तुम्हारा कंप्लीट होना चाहिए। जब सोच के जाओ 1.5 घंटे में, तभी जाके 2.25 घंटे में कंप्लीट कर पाओगे। आखिर के 40-45 मिनट तुम्हारे पास होंगे रिवाइज करने के। दिस इज द स्पीड आई वॉन्ट फ्रॉम यू। अब वो कैसे होगी? प्रैक्टिस पेपर्स करो, बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, ठीक है। नंबर ऑफ पॉइंट्स, राइट द नंबर ऑफ पॉइंट्स अकॉर्डिंग टू द मार्क्स ओनली। 3 पॉइंट्स 2 मार्क्स के लिए लिख लो, 4 पॉइंट्स 3 मार्क्स के लिए। इफ पॉइंट आर बिग इनफ देन मेक सब पॉइंट्स ऑफ दिस। उसके सब पॉइंट बना दो। पॉइंट बहुत बड़े, सब पॉइंट बना दो और अच्छा लगने लगेगा। ये पॉइंट वाली चीज तो आई होप सो क्लियर होगी। ये याद रखना, 2 मार्क्स के लिए 3 पॉइंट, 3 मार्क्स के लिए 4 पॉइंट। अब 5 मार्क्स के लिए सर क्या करना है? 5 मार्क्स के लिए क्या करना है वो भी बता दूंगा मैं तुम्हें। टेबल के फॉर्म में तुम्हें डेटा को, मतलब क्वेश्चंस को लिखना होता है। बहुत अच्छी हैबिट है, टेबल बना के आना बहुत अच्छा इंप्रेशन डालती है, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन वाले क्वेश्चन में टेबल बनाओ। जैसे ये डिफरेंस बिटवीन वाला क्वेश्चन है, हमने टेबल बनाई। पेंसिल से बनाना। ये टेबल किससे बनाओगे आप लोग? पेंसिल से बनाओगे। देखो यहां भी मैंने पेंसिल से बनाई, पेंसिल बनी येलो कलर की। वहां पे आप नॉर्मल पेंसिल अपनी जो होती है नटराज, ऐसा नहीं कलरफुल पेंसिल, पेंसिल से टेबल बनाओ। पेंसिल से टेबल बनाओ। क्या ही बात समझ में आ रही है? टेबल बना के आनी है। डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, सब लिखते जाओ जहां डायग्राम की जरूरत हो। बायो में मेरे टाइम पे तो नहीं आते थे बेटा इतने कॉम्पिटेंसी, मतलब एमसीक्यूज वगैरह नहीं आते थे। 20-20 एमसीक्यूज आते ही नहीं थे मेरे टाइम पे, मुझे याद है। तो बायो में मेरी बायो बहुत अच्छी नहीं है। मैं एक बात बताऊं बेटा, बायो में अगर कोई चीज नहीं समझ आ रही, डायग्राम बना दो, फुल नंबर मिलेंगे। मैं कह रहा हूं फुल मार्क्स मिलेंगे। मैं बायो में बहुत सारे क्वेश्चन में बना के आया था डायग्राम। ये कोई गलत इंफॉर्मेशन मैं तुम्हें नहीं दे रहा हूं। अगर ना आए तो डायग्राम बनाना, ना आए तो डायग्राम। पहली बात तो सब आना चाहिए, आने के बाद एक्स्ट्रा डायग्राम बना के आ जाओ। 5 मार्क्स में तो 100% है कि बनाना ही बनाना है। 3 मार्क्स और 5 मार्क्स वाले में तो बनाने ही बनाना है। ट्राई क्या, ये तो बनाना ही बनाना है। अब है ही नहीं तो अलग बात है, बट 100% ये तो बनाना ही बनाना है। 2 मार्क्स में कोई जरूरत नहीं होती है। ड्रॉ इट विद पेंसिल एंड लेबल प्रॉपरली। पेंसिल से बनाना है, पेंसिल से बनाना है। लेबल करना है किससे? ब्लू पेन से। लेबल करना है किससे? ब्लू पेन से। लेबल करना है किससे? ब्लू पेन से। ब्लू पेन से लेबल करोगे, ब्लू पेन से लेबल करोगे। इतनी चीजें तुम्हें आनी चाहिए कि हाँ इतनी चीजें प्रिपेयर है मेरी। 5 मार्कर क्वेश्चन कैसे करेंगे? ट्राई टू मेक डायग्राम्स, राइट एटलीस्ट 5 पॉइंट, कम से कम 5 पॉइंट तो लिखना है। यू कैन राइट इन मल्टीपल पैराग्राफ्स, पहले पैराग्राफ में भी कर सकते हो। हाईलाइट कीवर्ड्स प्रॉपर बट नॉट टू मच। हाईलाइट करो। अभी हाईलाइट वाला पॉइंट सर किससे हाईलाइट करना है? हाईलाइटर ले जाए? नहीं, पेंसिल से। पेंसिल से अंडरलाइन करो, अंडरलाइन विद पेंसिल, अंडरलाइन विद पेंसिल। पेंसिल से अंडरलाइन करो, पेंसिल से अंडरलाइन करो। मैं तुमसे कह रहा हूं पेंसिल से करो। डायग्राम बनाओ, एग्जांपल्स दो। कैन ऑल्सो स्टार्ट विद डेफिनेशन फॉर गुड इंप्रेशन। डेफिनेशन से स्टार्ट करो। टेक केयर ऑफ टाइम, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब 5 नंबर में ही तुम्हें अपना टाइम नहीं निकाल देना, आधा घंटा या 10-15 मिनट नहीं देना है। मैक्स टू मैक्स तुम इसमें दे सकते हो 8 से 10 मिनट, उससे ज्यादा नहीं होने चाहिए। ये है थ्योरी वालों के लिए। मैथ्स के लिए 5 to 7 मिनट्स या 5 to 8 चलो ले लो, बस इससे ज्यादा नहीं होने चाहिए बेटा, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। आपको प्रैक्टिस है तुम्हारी मैथ्स में, मेरे सेशंस देखो, चाहे तुम 10th में हो चाहे 12th में हो, मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे करना है। कोई डिमांड है कमेंट करो, कि डिमांड है कमेंट करो सर, 12th के लिए सीरीज चाहिए, 10th के लिए चाहिए, व्हाटएवर यू वांट यू हैव टू कमेंट। द टाइम डिवीजन, इट इज दैट सेड दैट टाइम इज मनी। यस, टाइम इज मनी, गाना भी बना हुआ है इस पे, तो टाइम इज माई मनी, ठीक है। बट फॉर बोर्ड्स टाइम इज स्कोर। जितना तुम टाइम बोर्ड एग्जाम में दे पाओगे एक अच्छे से लिखने में, वही तुम्हारा स्कोर है। वहां तुम्हें पैसे थोड़ी मिल रहे हैं। अब यहाँ जैसे मैं हूं, मैं पढ़ा रहा हूँ, जितने देर पढ़ाऊंगा, जितना अच्छा पढ़ाऊंगा, उतने पैसे हैं। अब यहाँ पे अलग चीज है, यहाँ टाइम इज स्कोर है। डिवाइड टोटल टाइम ऑफ द एग्जाम अकॉर्डिंग टू द मार्क डिवीजन। जितने तुम्हारे मार्क्स आ रहे हैं उस पर हमको डिवाइड करनी है चीजें। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू बेटा। रीड क्वेश्चन ट्वाइस। हर एक क्वेश्चन को कम से कम 2 बार पढ़ो, गलत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन को 2 बार ही पढ़ो, डायरेक्टली घुसो मत। तुम्हें 15 मिनट मिल रहे ना, ये 15 मिनट वालों के लिए, ये 15 मिनट में ये करो। 15 मिनट के बाद मत करना, ना ना ना, 15 मिनट गोल्डन 15 मिनट्स इसमें ही होना चाहिए। 15 मिनट्स में ये चीज कंप्लीट, 15 मिनट में ये चीज किनारे करो। पैनिक नहीं करना, डू नॉट पैनिक, घबराना नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं। जब लगे अपनी आंखें बंद करो, भगवान जी को याद करो, यहां पे जिनको भी आप मानते हो, हनुमान जी, राम जी, गुरु नानक देव जी, अल्लाह, किसी किन्हीं को भी मानते हो, डजेंट मैटर, उनको याद करो और शांत मन से एग्जाम करने लगो। और उस टाइम अगर तुम्हें किसी टीचर को तुम बहुत अच्छा मानते हो, उस टीचर को याद करो। ऑल टीचर्स आर गुड,
मैं तुम्हें कहूँगा बहुत अच्छे-अच्छे टीचर्स हैं, सब बहुत अच्छी चीज़ें करा रहे हैं। उनको याद करो कि यार उनके वर्ड्स थे, उन्होंने कहा था मेरा बच्चा कर लेगा, तो यार कर लोगे, कर लोगे। किसी के लिए नहीं, अपने माँ-बाप के लिए तुम्हें करना है। मम्मी-पापा को याद करो बोर्ड एग्ज़ाम के टाइम, जहाँ तुम्हें लगे यार ये गलत हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, मम्मी-पापा को याद करो, उनका वो हँसता हुआ फेस जो बाहर वो वेट कर रहे होंगे तुम्हें लेने के लिए, वो बाहर वेट कर रहे होंगे कि मेरा बेटा एग्ज़ाम देकर आएगा, पानी की बोतल लेके खड़े होंगे, पूछेंगे कि पेपर कैसा हुआ? वो तुम्हें रखना है और उसके लिए हड़बड़ाना नहीं है उस चीज़ सोच के। वो चीज़ सोच के तुम्हें कहना है कि यार वो वेट कर रहे हैं मेरा, बाहर धूप में, बाहर बारिश हो रही होगी, वो वेट कर रहे होंगे तुम्हारा कि यार बेटा-बेटी पेपर देकर आ रहे हैं मेरे, बहुत अच्छा करके आएँगे। तो उस टाइम तुम्हें पैनिक नहीं करना है, तुम्हें आराम से लंबी साँस लेनी है, लग जाना है अपनी दौड़ में, लग जाना है अपना पेपर में और ये बात ध्यान रखना, एग्ज़ाम हॉल में कोई भी चीज़ तुम्हें नीड है, तुरंत माँगो सामने इन्विजिलेटर जो होंगे। वॉशरूम जाना है तुरंत पूछो, पानी पीना है तुरंत कहो, पानी पीना है। वो अरेंज करके देंगे तुमको, क्योंकि यही एक टाइम है, यही तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड कर रहा है। तुम लोग कह रहे होंगे कि फ्यूचर डिसाइड नहीं करता रिजल्ट, बट करता है, करता है। करना पड़ेगा तेरे को, अपने घरवालों के लिए करना पड़ेगा। यही टाइम है, यही बचे हुए कुछ 15-20 दिन है। यही बचे हुए कुछ टाइम है और सर तुम्हें सिखा रहे हैं कि कैसे अपना एग्ज़ाम में तुम लिख सकते हो। फाइनल रिवीजन, फाइनल लैप जिसको बोल लो, आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल द क्वेश्चन यू हैव टू रिवाइज द आंसर शीट, यू नीड टू डबल चेक यू हैव आंसर ऑल द क्वेश्चन। फिर से चेक करो कि क्या तुमने सारे आंसर्स करेक्टली करे हैं, क्या तुमने सारे आंसर्स लिखे हैं, कोई छूटा तो नहीं है, क्या तुमने मैथ्स में 1 टू 38 क्वेश्चन सारे करे हैं, क्या तुमने साइंस में सारे क्वेश्चंस करे हैं। यू हैव टू डबल चेक, एक बार नहीं 2 बारी चेक करना है। और वो तुम्हें कब मिलेगा, जब तुम 2 आवर 15 मिनट्स में 2 आवर 15 मिनट्स में अपना एग्जाम डन कर दोगे। ये तभी होगा, ये कब होगा, जब तुम कम से कम 10 सैंपल पेपर प्रैक्टिस करोगे। और वो कौन कराएगा, मैं करा दूंगा तुम्हें, ठीक है। जस्ट ट्रस्ट मी, जस्ट ट्रस्ट मी। और तुम्हें क्या चाहिए वो तुम कमेंट करके बता सकते हो, मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री जिसमें भी चाहिए, हैव टू कमेंट। कमेंट मेरी जान तेरे को करना पड़ेगा, तेरे रतन भैया अगर खड़े हैं तेरे साथ, तेरे को कमेंट करना पड़ेगा, तेरे को बताना पड़ेगा ना व्हाट डू यू वांट, तो करना ही पड़ेगा। एंड ये रिवीजन के साथ हम लोगों का बोर्ड एग्जाम खत्म होगा। ये चीजें ध्यान रखना, क्या आपने सही जगह चीजें करी है कि नहीं। एंड यहाँ पे हमारा बोर्ड एग्जाम खत्म होगा। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स, वॉट एवर यू वॉन्ट। मैं तुम्हें फिर बता रहा हूं, वॉट एवर यू वॉन्ट, योर डिमांड, कमेंट योर डिमांड। यही टाइम है, मांग लो चीजें, कमेंट योर डिमांड, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यही टाइम है, मांग लो, खुले मुंह से मांगो कि सर हमको ये चीजें चाहिए, सर ये चीज करा दो, सर वो चीज करा दो, इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लो, कमेंट योर डिमांड। सर ये चैप्टर नहीं समझ में आ रहा, सर ये क्वेश्चंस ही नहीं समझ में आ रहे, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा टेलीग्राम का, पूछ लो जो चीज है, यू कैन टॉक टू मी। तो वेरी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। वी आर हेयर फॉर यू, होल शिक्षा नेशन टीम तुम्हारे साथ है, हम लोग तुम्हारे साथ हैं। अभी और भी टीचर्स आएंगे तुम्हें मोटिवेट करने, सौरभ सर आएंगे तुम्हें पूरा प्लान बताने, सब कुछ तुम्हें पता लग रहा होगा। तब तक के लिए ध्यान रखो, पेपर के लिए फोड़ दो, फोड़ के आना है एग्जाम, मम्मी पापा को दिखा दो कि तुम कौन हो, रिश्तेदारों को दिखा दो तुम कौन हो। ध्यान रखें अपना, बाय बाय, टेक केयर, गुड बाय।